देखिए ये इसका घी। हाँ 30 सेंटीमीटर वाला ही मुझे चाहिए, लेकिन यार ये महंगा बहुत दे रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। मैंने जो कार होल्डर आपको दिखाया था, जो हमने टीमू से मंगवाया था ऑनलाइन, वो अपनी जगह पर लग चुका है। क्योंकि कार होल्डर जो मोबाइल होल्डर है, सॉरी मोबाइल होल्डर पहले मैं पकड़ के बैठती थी, यानी पहले मैं मोबाइल होल्डर थी। क्योंकि जब कोई हम लगाते थे रास्ता वगैरह, तो जाहिर है फिर वो लगाने की कोई जगह तो थी नहीं, तो मुझे पकड़ना पड़ता था। और हस्बैंड साहब को पता चला कि जनाब उनके मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, तो उन्होंने गाड़ी में ही मोबाइल चार्जर लगा लिया, और यहीं इंशाल्लाह ये चार्ज होता रहेगा। और जब तक हम पहुँचेंगे तब तक ये चार्ज हो चुका होगा। और जनाब मेरी ये ज़रूर मैं ये कह रही थी कि अब हमने आज हर उस जगह पे जाना है जिस जगह का रास्ता हमें पता है, और ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने देखना है कि मोबाइल जो है इसमें कैसे होल्ड होता है, गिरता तो नहीं है। हमने इससे पहले 2-4 दफ़ा जो है वो यूज़ लिया था नया, और उसको यूज़ भी किया, लेकिन उससे मोबाइल नीचे गिर जाता था और इतना अच्छा होल्ड नहीं करता था। खैर जनाब, हम कहाँ पहुँचे हैं? आइकिया हमारी मंजिल बिल्कुल नहीं थी, ना हमने आइकिया आना था। लेकिन क्योंकि हम घर से लेट निकले थे और 4 बज चुके थे तकरीबन, और भूख सख्त लगी थी, और जिस जगह पे हम आए थे यहाँ सिवाय आइकिया के हमें कहीं कुछ खाने को नहीं मिलना था। तो खैर जनाब, दोपहर का टाइम था और माशाल्लाह पूरी आइकिया में सिवाय हमारे 3-4 फैमिलीज़ और होंगी। वो भी यहाँ से तो लग ही नहीं रहा था कि अंदर कोई और फैमिली होगी। लेकिन जनाब ये नई लाइट्स आई हुई थी, जो नई चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करानी होती है वो एंट्रेंस पे ही लगा देते हैं। और बड़ा अच्छा जनाब, थोड़ा सा चेंज था, सजाया हुआ था। इन लाइट्स की मैं बात कर रही हूँ, ग्लोब शेप में है, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। खैर जनाब, हमारा असल मकसद था खाना पीना, और ये जनाब रेट्स थे। शवारमा जो था वो चिकन का 3.5 रियाल का था, और जो बीफ का था वो 5 रियाल का था, और ये पता नहीं क्या क्या था, फ्राइज़ थे और सारे डोनट्स वगैरह। और मीठे के तो हम करीब जाते नहीं हैं। जो हमने ऑर्डर किया था वो जनाब फ्रेश ऑरेंज जूस था, बेटी ने ये लिया था फ्राइज़ और साथ चिकन शवारमा, और मैंने जनाब ये फ़्रेश जूस लिया था। पानी भी मेरे हस्बैंड साहब का है और चाय मेरे हस्बैंड साहब की है। और साथ मैंने ये कोल्ड सैंडविच लिया था, चिकन ग्रिल्ड। और साथ बस जनाब ये हमारा दोपहर का खाना हो गया। और उसके बाद हम गए साकोस। और साको किस लिए गए थे, हमारा वो जो इंसेक्ट किलर है इलेक्ट्रिक, उसके रॉड्स ख़राब हो गए थे, एक रॉड। तो साको से क्योंकि वो ख़रीदा था, तो हमने समझे उसका स्पेयर पार्ट्स भी साको से मिल जाएगा, और इसलिए हम बड़े खुशी से अंदर गए। और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जनाब हमारे पास तो ये होता ही नहीं है, जैसे पाकिस्तान में मिलता है आम दुकानों से, ये रॉड आपको वहीं से मिलेगा। उसके बाद जो हमारी असल मंजिल थी वो अलसैफ गैलरी थी। यहाँ हम क्या करने आए थे, मुझे चाहिए था अरेबिक ब्रेड मेकर। अब मुझे अरेबिक ब्रेड मेकर की क्यों ज़रूरत पेश आ गई, क्योंकि इसमें ना नान और रोटी सब कुछ बहुत अच्छी बन जाती है, और इसमें आप होल व्हीट घर में बना सकते हो। यहाँ बाज़ार से जो हम लेते हैं वो सारा का सारा ही होता है वाइट मैदा, और मैदा ना मेरे हस्बैंड अब खा सकते हैं और ना मुझे पसंद है। तो मैंने कहा चलें जी, मुनासिब कीमत का है, महंगा भी नहीं है, और जनाब ऑफ़र में था। वैसे 300 का था और हमें सिर्फ मिला है 143 रियाल में, और वो ख़रीदा है हमने। मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, और उसको ऑपरेट करके भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो जनाब हम निकले हैं, और ये देखें जनाब होल्डर कितना अच्छा हमारा मोबाइल सेट है। और अब हमें जाना था मक्का पोली क्लिनिक। वैसे तो हम हारा में जाते हैं, लेकिन हारा वालों के पास स्पेशलिस्ट नहीं था आइस का, और मेरे हस्बैंड को आइस चेक करवानी थी, तो फिर हम बतहा आ गए। अल्लाह माफ़ करे, बतहा आना और पार्किंग ढूंढना और गलियों में से आना, क्योंकि वो ट्रैकर लगाया हुआ था, ट्रैकर के ज़रिए आए हैं। वो शॉर्ट रास्ते से लाई थी, लेकिन बहुत रश वाला गंदा रास्ता था, और तंग गलियों से, और दोनों साइडों पे गाड़ियाँ खड़ी हों और आप दरमियान से गाड़ी गुजारें, तो मेरा तो यार मेरे बस की बात नहीं है, और ना मुझसे बर्दाश्त होता है। खैर जनाब पहुंच गए हैं सफ़ा मक्का पोली क्लिनिक, और ये डॉक्टर के पास मेरे हस्बैंड साहब की बारी भी आ गई है।
रश तो बहुत था, लेकिन ये था कि इनकी बारी फ़ौरन ही आ गई। जो मरीज़ अंदर था वो निकला तो इनकी बारी आ गई। उसके बाद ऐनकों वाली शॉप पे पहुँचे हैं, इन्होंने अपनी ऐनक बनवाई है और उसने कहा 20 मिनट लगेंगे। वहीं की वहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि वहीं से लोग और वहीं बना के दे देते हैं। जो 7 शॉप्स हैं उनके पास ही कारीगर बैठे हुए हैं, वो उसी वक्त जनाब आपको ऐनक तैयार करके दे देते हैं। 20 मिनट थे और बता आए थे, और बता आओ तो प्रोटोकॉल पूरा करना होता है गन्ने के रस से। तो फ्रेश गन्ने का जूस निकलवाया, मज़ेदार ठंडा ठंडा। और गर्मी अब शुरू हो गई है तो वो मज़ा नहीं रहा बाहर निकलने का। हालांकि ये मगरिब से पहले का वक्त है और अभी कुछ देर बाद इंशाल्लाह मगरिब हो जाएगी। खैर जनाब, हमने ठंडा ठंडा जूस पिया है और ये भाई साहब डाल रहे हैं, वो मशीन से ही ठंडा होके निकलता है। मैंने तो थोड़ी सी जिंजर और लेमन जूस भी डलवाया था, लेकिन ये जो 2 बहादुर हैं इन्होंने हाफ़ हाफ़ पीना था और मैंने पूरा। खैर ये लाइट्स के रोड्स भी मिल गए हमें इंसेक्ट किलर के, और ये मेरे हस्बैंड साहब फिक्स भी कर रहे हैं। और उसके बाद जनाब ये उसी दिन की कार्रवाई है। और अगले दिन सुबह माशाल्लाह मेरी फ्रेंड आ रही थी चाय पे, मैंने उसको इनवाइट किया था और मीठा बनाना था और शुगर फ्री मीठा बनाना था। उसके लिए बहुत सोच के मैंने जनाब सबसे पहले खजूरों की गुठलियाँ निकाली हैं, और गुठलियाँ निकालने के बाद उनको साइड पे रख दिया। और इसके बाद जितने ड्राई फ्रूट मेरे पास पड़े थे, हेज़लनट था, बादाम थे, काजू थे, किशमिश थी, और बस और थोड़े से पीकन्स थे। इन सब को जनाब मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया। बहुत थोड़ा चॉप किया था ताकि पाउडर ना बन जाए, और बाकी जो है मैंने छुरी से काट लिया। जो आपको पता है थोड़ा चॉप करो तो जनाब नट्स वैसे के वैसे ही बाहर आ जाते हैं, पर कुछ। खैर जनाब ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी, सबको पसंद भी आई। वो आके माशाल्लाह शाम को आ भी गए थे। कल मैं इसका फुल व्लॉग दूंगी इंशाल्लाह। अभी जो है वो सिर्फ इसकी तैयारी आप देखें मैंने कैसे की थी। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने देसी घी डाला था और इसको गर्म कर लिया था, और उसके बाद जनाब मैंने तमाम नट्स ऐड कर दिए थे, और दम वाली आंच पर, बहुत हल्की आंच पर मैंने इन सबको फ्राई किया था। इसमें से कोई चीज़ भी जलनी नहीं चाहिए। बस इनकी जब अच्छे से खुशबू पूरे घर में फैल जाए और कमरे से बच्चे पूछने लगे अम्मा आप क्या कर रही हैं, क्या खुशबू फैलाई हुई है पूरे घर में, तो आप समझें कि आपके नट्स जो हैं वो भुन गए हैं। इसको अच्छा खासा टाइम लगेगा बहुत हल्की आंच पे, क्योंकि इनके जूसेस बाहर निकलेंगे। इनके अंदर जो ऑयल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, जब गर्म होते हैं तो इनकी खुशबू फिर सारे घर में फैल जाती है, और आपको भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये भुन चुके हैं। जैसे ही ये भुने हैं उसके बाद जो डेट्स मैंने निकाली हुई थी, सॉफ्ट डेट लेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, वो अच्छी तरह पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगी। और अगर हार्ड डेट्स लेंगे तो उसका मुझे तजर्बा नहीं है, क्योंकि मैं सॉफ्ट डेट से ही ये बनाती हूँ। खैर जनाब अब इसको हम अच्छे से नट्स के साथ मिक्स करेंगे और साथ साथ खजूरों को भी भूनेंगे। खजूर को भूनना इसलिए ज़रूरी है कि कच्ची खजूर और भुनी हुई खजूर का टेस्ट जो है, जब इंशाल्लाह आप इसको रेसिपी को बनाएंगे और टेस्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना फ़र्क पड़ जाता है खजूर और नट्स को आपस में भूनने से, सिर्फ 1 टेबल स्पून देसी घी में। ये बहुत अच्छा हेल्दी डेज़र्ट है, और जनाब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ों को भी आराम से दे सकते हैं। ना इसमें गुड़ जाता है ना चीनी जाती है, और मिठास भी माशाल्लाह, वाह भाई वाह क्या कहने। खैर जनाब इसको अच्छे से मिक्स किया है। इसको भी उसी आंच पर, दम वाली आंच पर तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने मिक्स किया है, और ये ऐसे एक लम्प की शक्ल में आ गया। और इसमें जनाब शाइन भी आ जाएगी इसके अंदर, और लम्प की शक्ल में आ जाएगा। अब इसको करना है ठंडा। जब तक ये ठंडा होगा तब तक आप क्या करेंगे, आप फारिग तो नहीं बैठेंगे, ये नीचे लग ना जाए, क्योंकि मैं अब हिलाऊंगी नहीं इसे, और पैन अभी तक गर्म है। तो इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। प्लेट के अंदर निकाल कर ये ठंडा होता रहेगा। इतना ठंडा करना है कि आप इसको टच कर सकें। वैसे तो ज़्यादा भी ठंडा कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। ये कोई इसमें शीरा वगैरह नहीं डला हुआ जो सख्त हो जाएगा और हमें इसे शेप देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप बेफिक्रे हो जाएं और इसको इसके हाल पर छोड़कर फ़ौरन आ जाएं बेसन की तरफ, और बर्तन धोने शुरू कर दें। और खूब दिल लगा कर बर्तन धोएं। कोई बर्तन पे कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ना कोई चिकनाई ना कोई ज़र्रा। और उल्टे करके इसको रखेंगे ताकि इनका सारा पानी जो है अच्छे से निचड़ जाए और जल्दी ये ड्राई हो जाए। अगर उल्टे करके हम बर्तन नहीं रखते तो उनके अंदर पानी रह जाता है और अलहदा से सुखाना पड़ता है।
लेकिन जनाब मैंने उल्टे करके रखे हैं। जब ये लड्डू बनेंगे तो बर्तन भी सूख चुके होंगे। सऊदी अरब की गर्मी की क्या बात है। और ये जनाब मैंने कोकोनट पाउडर निकाल लिया है, डेजिकेटेड कोकोनट। और इसको इसमें ये जनाब मैं लड्डू बनाकर इसको रोल करूँगी। इसकी आप और भी शेप बना सकते हैं, स्क्वेयर्स में भी काट सकते हैं फैला के, और सब कुछ ये होल्ड करेगी शेप। ये आपकी बिल्कुल भी डी शेप नहीं होगी, तो इसलिए ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे तो भाई लड्डू बहुत पसंद है इस शेप गोल पसंद है ज़्यादा। और टाइम भी थोड़ा था आज, ज़ाहिर है सफाई वगैरह भी करनी थी और बाकी काम भी करने थे, सिर्फ ये लड्डू तो नहीं रखने थे ना उनके आगे। तो इसलिए मैंने फिर फटाफट सबसे पहले यही काम किया है। और बजाय कोई और शेप बनाने के और टाइम वेस्ट करने के, इनको जनाब बना के 4-5 को डेजिकेटेड कोकोनट के अंदर इनको अच्छे से रोल कर लूँगी। और रोल होने के बाद इनकी जो शक्ल है वो आपको नज़र आ रही होगी। कैसे लगे हैं आपको ये लड्डू और कैसी लगी है मेरी रेसिपी। और ये आपके लिए इतनी हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए भी, बच्चों को भी दे सकते हैं, दूध के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, और शुगर के पेशेंट्स को भी दे सकते हैं। हर तरह से ये एक फ़ायदेमंद डेज़र्ट है और इसको ज़रूर आप बनाएं और इन्जॉय करें। और जनाब बताएं कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग और कैसा लगा मेरा घूमना फिरना, जो कल मैं पूरा पुराना रियाज देख के आई हूँ। और बथा वो जगह है जैसे हमारे लोकल शहर होते हैं, लोकल गलियाँ होती हैं, लेकिन ज़रा जदीद। और जनाब बहुत मज़ा भी आया। और फिर अगले दिन माशाल्लाह आज फिर मेरी फ्रेंड ने आना था, उसकी अपनी एक खुशी थी। और यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और यार पूरी वीडियो वॉच किया करें, आखिर में कह रही हूँ शायद कर लें।